नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का, ठीक, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है मेरे भाई? CaCO3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जल H2O, जल का रासायनिक सूत्र H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो जाता है? 2:1। क्या हो जाता है मेरे भाई? 2:1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:1, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, उपचयन, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इससे जब साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो उस समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कौन सी अभिक्रिया है? 2Cu + O2 तिरका चिन्ह 2CuO, ठीक। इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि ये Cu कॉपर है, ठीक। इसका ऑक्सीकरण हुआ जिसके वजह से यहाँ पर बन गया 2CuO, ठीक। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब किसी धातु में ऑक्सीजन का जुड़ना, अवकरण का मतलब किसी धातु से ऑक्सीजन का बाहर जाना, ठीक। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर मतलब चांदी, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ठीक। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? चांदी किस रंग का होता है? उजला रंग का, यानी कि श्वेत। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? श्वेत, यानी कि उजला, ठीक मेरे भाई। समझ में आया। अगला क्वेश्चन पर चले। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CuO + H2 तिरका चिन्ह Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि CuO से O का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया, H2O में बदल गया। CuO + H2 मिक्स होकर के Cu + H2O, यानी कि कॉपर प्लस जल का मिश्रण बना लेता है। कॉपर अलग और जल अलग हो जाता है, ठीक। तो CuO + H2 तिरका चिन्ह Cu + H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन, क्योंकि इसमें से O का क्या हो गया? O का क्या हो गया?
अवकरण हो गया, अवकरण को ही अपचयन कहते हैं। ठीक, उपचयन ऑक्सीकरण को उपचयन, अवकरण को अपचयन। ठीक, समझ में आ गया। ऑक्सीकरण में हमने क्या बताया, का यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, संयोग करेगा, और अवकरण में ऑक्सीजन संयोग नहीं करेगा, ऑक्सीजन साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन से संयोग करेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ। कौन सा अभिक्रिया हुआ, अपचयन। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समीकरण CaCO3 तिरका चिन्ह CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो यह एक वियोजन समीकरण है। कैसा समीकरण है, वियोजन। एक यहाँ पर देखो, ये एक क्या है, एक केमिकल है। ठीक, एक जगह, जैसे ये एक केमिकल हुआ, अब इसको हम किसी वजह से इसका वियोजन किए, जिसकी वजह से यह दो टुकड़ों में बंट गया। पहला टुकड़ा क्या कहलाया, CaO, और दूसरा टुकड़ा क्या कहलाया, CO2। समझ में आ गया। तो ये पहले यहाँ पर क्या था, अकेला, और जब किसी ने इसमें फूट डाला, जैसे थर्ड पार्टी आके कोई क्या करता है, इसमें आराम से फूट डालता है। जैसे भारत के जनता पहले एक थे, लेकिन अंग्रेज ने आकर के फूट डालो शासन करो की नीति अपना करके भारत के जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ठीक, तो वही है यहाँ पर भी। ठीक, तो समझ में आ गया। मतलब ये कोई दो आदमी एक था, एक मत का था, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आदमी आकर के इसको दोनों को अलग अलग कर दिया कि तुम भाई अलग जाओ और तुम अलग जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या ये है, CaCO3 तिरका चिन्ह CaO + CO2 नहीं, ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक, अगला देखो ऑप्शन, अगला क्या कर रहा है, अगला ऑप्शन में दिया हुआ है कि CaO + 2HCl तिरका चिन्ह CaCl + H2O। क्या ये है, कौन सा अभिक्रिया, अभी क्या पूछ रहा था, हाँ विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये है नहीं भाई, ये तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक दूसरे में विस्थापन हुआ है लेकिन प्रतिस्थापन, ये इसको दिया तो ये इसको दिया, कोई अकेला विस्थापन नहीं किया है, तो ये भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर CaO + 2HCl था, तो यहाँ पर 2HCl से Cl आ गया CaO के पास, और O जो था वो H2H के पास आ गया, जिसकी वजह से H2O बन गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, तीसरा ऑप्शन, ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, प्रतिस्थापन। समझ में आ गया मेरे भाई, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब तीसरा क्या है कि Fe + CuSO4 तिरका चिन्ह FeSO4 + Cu। अब यहाँ पर देखो भाई, Fe के पास कुछ नहीं था, लेकिन SO4 को दक के आ गया Fe के पास, और Cu को अकेला छोड़ दिया। CuSO4 था, SO4 को जो है Cu से लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी बोल सकते, तलाक हो गया, तो SO4 भाग के आ गया Fe के पास, जिसके वजह से क्या हो गया, Cu अकेला। तो इसमें क्या हुआ, विस्थापन हो गया। Fe के पास से तो कोई भी पदार्थ नहीं गया है Cu के पास, लेकिन Cu के पास जो पदार्थ था वो Fe के पास आ गया है, जिसके वजह से इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है मेरे भाई, उपचयन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है भाई मेरे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। अब पूछता है कि तत्व X का नाम बताइए। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व
ऐसा कौन है जो वायु में जो है गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है? तो वो कौन सा हो जाता है मेरे भाई? मैग्नीशियम, Mg। क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम चमकदार होता है भूरे रंग का, लेकिन जब उसको वायु की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो वो काले रंग का हो जाता है। मैग्नीशियम कौन? मैग्नीशियम, जिसको Mg से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Mg। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी Mg। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 तिरकाचिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें देखो भाई, Na2 के पास से SO4 कूद के आ गया Cl2 की जगह पर, Cl2 कूद के आ गया SO4 की जगह पर, तो ये एक दूसरे में प्रतिस्थापन हो गया है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो तत्वों का विस्थापन हुआ है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से H2 गैस निकलती है। कौन सी गैस? H2 गैस निकलती है, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे भाई H2। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। तो H2 गैस जो है निकलती है कहाँ से? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की जो अभिक्रिया होती है वहाँ से H2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बन के निकलता है उसे उत्पाद। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण H2 प्लस O2 तिरका चिन्ह 2H2O है एक संयोजन अभिक्रिया। देखो भाई, H2 था, ठीक मेरे भाई, H2 था प्लस O2। ठीक, अब ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया? 2H2O। ठीक, क्या बना लिया मेरे भाई? 2H2O। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाउट है मेरे भाई। 2H2 होना चाहिए, नहीं तो 4H4 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउट है तो वो क्लियर कर दें। 2H2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2H2 होना चाहिए। 2H2 प्लस O2 तिरका चिन्ह 2H2O, ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों संयोग कर लिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे बाहर निकलता है? जल से, क्योंकि जल के पास ही ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है NO2 और O2। क्या प्राप्त होता है? NO2 और O2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? O2। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया क्या है कि ZNO प्लस सी तिरका चिन्ह ZN प्लस CO। यहाँ पर जो है O का विस्थापन हो गया है C के साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? C के साथ O विस्थापित कर गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर ZNO का उपचयित हो रहा है?
सो पूछ रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर जर्नो उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। किसके साथ? कार्बन के साथ। तो कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2Mg + O2 तीर का चिन्ह 2MgO यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो 2Mg + O2 दोनों अलग अलग कंपाउंड थे, दोनों का मिक्स होकर के एक कंपाउंड बन गया 2MgO। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, दो तत्वों का संयोग हुआ है। ठीक, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर श्वेत चमकदार जो है श्वेत और चमकदार आग का उत्सर्जित होता है। श्वेत यानी कि उजला और चमकदार, चमकेगा। ठीक, तो श्वेत चमकदार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, O2। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2SO4 अवकारक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। O2 अवकारक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। HNO3 अवकारक गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि तीनों में ऑक्सीजन है, लेकिन H2S अवकारक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समीकरण 2Cu + O2 तीर का चिन्ह 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर देखो भाई, 2Cu + O2
ये जो मिलकर बना रहे हैं वो बना रहे 2CuO। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब यहाँ पर देखो, यह तो है संयोजन अभिक्रिया, लेकिन संयोजन ऑप्शन में नहीं है, संयोजन ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा आप देखो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आयनों का उदासीनीकरण हो रहा है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ देखो, दो जगह थे कंपाउंड, एक जगह आ गया, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभिक्रिया, क्या कह रहा है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अभी कुछ देर पहले भी इस क्वेश्चन को किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर काले रंग की परत बनती है। किस रंग की? काले रंग की परत बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि H2S प्लस I2 तिर का चिन्ह H2HI प्लस S में कौन उपचायक है? उपचायक की बात कर रहा है यहाँ पर। किसका बात कर रहा है? उपचायक की। तो उपचायक यहाँ पर I2 है। कौन है? I2, क्योंकि I हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। किससे संयोग कर रहा है? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर I2 क्या हो जाएगा? उपचायक। क्या हो जाएगा? उपचायक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है। बात तो सही है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? अवकारक पूछ रहा है। ठीक मेरे भाई, क्या पूछ रहा है? अवकारक। तो यहाँ पर H2 के पास तो कुछ नहीं है, तो ये अवकारक नहीं होगा। CO के पास ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। O2 खुद ही ऑक्सीकारक है, लेकिन H2S क्या है? अवकारक है। H2S क्या है? अवकारक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2S, क्योंकि H2 के साथ S है, जिसमें H2S क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऊष्मा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप लोग गौर कीजिएगा कि जब आप सांस लेते हैं उस टाइम और जब आप सांस छोड़ते हैं उस टाइम, दोनों का तापमान चेक कीजिएगा। तो जब आप सांस छोड़ते हैं उस टाइम तापमान बहुत ही सांस छोड़ने से ज़्यादा क्या होता है? गर्म होता है। ठीक, जब आप सांस छोड़ते हैं तो का तापमान गर्म होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक कौन होगा भाई? O2। कौन होगा ऑक्सीकारक? O2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकारक कौन है? O2।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को एक क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एक क्यू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, एक क्यू, इसी से दर्शाया जाता है रासायनिक विलयन को। ठीक, सॉरी, जलीय विलयन को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर का, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इस चैप्टर का आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। ठीक, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सब्जेक्टिव का सीरीज सुबह 10 बजे चलता है, तो आप सब लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कीजिए। जैसे जिस प्रकार आपको 50 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, जिस प्रकार 50 नंबर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, उसी प्रकार 50 नंबर के लिए आपको सब्जेक्टिव भी ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव का भी सीरीज हमने चल रहा है सब्जेक्टिव का सीरीज सुबह 10 बजे, जो कि वादा हमने आपसे किया था कि सब्जेक्टिव भी आपको देंगे, वो सीरीज चल रहा है। तो आप वो क्लास भी किया कीजिए। ठीक मेरे भाई, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और जब आप वो क्लास करेंगे भाई, आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है, और इस मेहनत का जब आप लोग उपयोग न करेंगे तो हम मेहनत किस लिए करें। जब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। ठीक मेरे भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, और घंटी के निशान को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सभी क्वेश्चन का जो वीडियो जो आता है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके और क्लास आप समय पर कर सके। ठीक, बाकी आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से, जहां पर आपका ज्वाइन होने का मन हो वहां पर ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है लिंक मिल जाया करेगा, कब क्लास होता है और कौन सा क्लास आज हो रहा है, वो लिंक रोज़ मिल जाया करेगा। टेलीग्राम पर आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे। ठीक, दोनों का जो है लिंक आपको दिया हुआ है। कहाँ पर मेरे भाई? तो वो दिया हुआ है व्हाट्सएप का लिंक भी और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जो है आप लोग आराम से क्लास कीजिए। मतलब PDF वगैरह, क्लास का नोटिफिकेशन सब वहाँ पर मिल जाया करेगा। ठीक मेरे भाई, और फ्री क्लास मिल रहा है तो इसका कुछ लाभ उठाइए मेरे भाई। और सभी ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक, बोर्ड एग्ज़ाम होने दो भाई, हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन बताए थे और क्वेश्चन आया कि नहीं आया। टोटल का टोटल क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, समझ गए मेरे भाई। तो चुकना नहीं है भाई, क्लास मन लगा के करो। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।